चलिए आगे हम दुर्गों की बात करते हैं। कल हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग कर लिया था, अब उससे आगे से स्टार्ट करेंगे। देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग भी राजसमंद के अंदर है ना, और सादड़ी गांव के अंदर है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? कुंभा ने कराया था। देखो कुंभल और कुंभा और द्वारा शिल्पी मंडन की देखरेख में ये हुआ। सबसे पहले जो इसके संस्थापक थे वो कौन थे? संप्रीति। ठीक है, कौन थे? संप्रीति। कर्नल जेम्स टोड ने कहा है कि ये तो एस्ट्रेकन वास्तु है। और इसकी ऊंचाई के बारे में अबुल फजल क्या लिखता है? अबुल फजल ये लिखता है कि ये दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। तो कुंभा की तरफ देखोगे तो सिर से पगड़ी गिर जाएगी। तो ऐसे आप याद रख सकते हो कुंभलगढ़ के बारे में। अब जब इस दुर्ग के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे बहुत कुछ है। कटारगढ़ है, झालीबाव बावड़ी है, कुंभा स्वामी विष्णु मंदिर है, बादल महल है, झाली रानी का मालिया है। ठीक है, तो ये सब आपको देखने को मिलेंगे। मामा देव तालाब है। ओके, इसको एक बार मैं रब कर देती हूँ। उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। फिर बात करते हैं रणथंबोर दुर्ग के बारे में। तो रणथंबोर दुर्ग तो नाम में ही देखो लिखा है रणथंबन देव द्वारा। और रणथंबोर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने क्या कहा है? देखो कुंभलगढ़ के बारे में क्या कहा कि ये इतना ऊंचा है कि पगड़ी गिर जाती है। रणथंबोर के बारे में क्या कहा है कि सब दुर्ग नंगे हैं, सिर्फ यही बख्तरबंद है। और इसके प्रवेश द्वार पे आपको नौलखा दरवाज़ा, हाथी पोल, गणेश पोल, सूरज पोल, त्रिपोलिया पोल ये सब देखने को मिलेंगे। महल, बादल महल यहाँ भी है और कुंभलगढ़ में भी है। जोरा भोरा महल, रानी महल, सुपारी महल, हमीर महल, जोगी महल। मंदिर भी देखने को मिलेंगे। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, पीर सदरुद्दीन की दरगाह और 32 खंभों की छतरी भी देखने को मिलेगी। हमीर की कचहरी इस दुर्ग के स्थित अन्य दर्शनीय स्थल भी हैं। किसके बारे में बात की? रणथंबोर दुर्ग के बारे में। एक बार दोबारा से देख लो। रणथंबोर का निर्माण रणथंबन ने क्या कहा? अबुल फजल ने कि बाकी सब दुर्ग नंगे हैं, सिर्फ यही बख्तरबंद है। तो ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे दरवाजे देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि नौलखा दरवाज़ा, हाथी पोल, गणेश पोल, सूरज पोल, त्रिपोलिया पोल। ठीक है, आप अंदर चले गए तो और क्या देखने को मिल रहा है? बादल महल, जोरा भोरा महल, रानी महल, सुपारी महल, हमीर महल, जोगी महल। मंदिर भी बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। गणेश जी का मंदिर, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, पीर सदरुद्दीन की दरगाह, 32 खंभों की छतरी भी देखने को मिल रही है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सिवाना दुर्ग की, जिसका नाम जो था वो खैराबाद भी रख दिया था। तो सिवाना दुर्ग कहाँ है? बाड़मेर में है। जालोर का अभियान हमने पढ़ा था ना। तो बाड़मेर जिले के 56 की पहाड़ियों में हल्देश्वर पहाड़ी पर वीर नारायण पवार द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। और इसके नाम क्या हैं? अनखलो सिवानो, कोमट दुर्ग मारवाड़ शासकों की संकटकालीन राजधानी है। मतलब वो यहाँ पे जब भी उनके ऊपर संकट आता था तो इसके सिवा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता था। मारवाड़ शासकों के पास वो यहीं पर आकर बैठ जाते थे। अनखलो सिवानो, कोमट दुर्ग, किसने इसका निर्माण करवाया? वीर नारायण पवार ने। तो देखो नारायण क्या करता है? सबको जाके इन्फॉर्मेशन दे देता है कि हाँ संकट आ गया है, छिप जाओ, बच जाओ। तो ऐसे आप ध्यान रख लेना। ठीक है, 56 के सिवा, मतलब 56 भोग के सिवा हम अपने भगवान को कुछ नहीं लगाते। तो 56 की पहाड़ियों में है क्या? सिवाना। तो बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में राव बरसिंह ने करवाया था। ठीक है, तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? तो तारागढ़ किले का निर्माण, बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? 14 में बरसिंह ने। किसने? बरसिंह ने। ठीक है, तो ताराबर ऐसे करके आपको याद रखना है। फिर देखते हैं बूंदी दुर्ग। बूंदी के अंदर भी दुर्ग है और बूंदी के राजमहलों में छत्रशाल महल भी है, बादल महल भी है, अनिरुद्ध महल है और चित्रशाला को सुंदर भित्ति चित्रों से सजाया गया है। मतलब आप बूंदी दुर्ग में जाओगे तो आपको बहुत सुंदर सुंदर भित्ति चित्र देखने को मिलेंगे। बादल महल यहाँ पर भी है, छत्रशाल महल है, अनिरुद्ध महल है। तो कोई अनिरुद्ध नाम का छात्र है जिसको बूंदी बहुत पसंद है, तो छत्रशाल महल, अनिरुद्ध महल। कर्नल टॉड ने सभी रजवाड़ों के राजमहलों में बूंदी के महलों को सर्वश्रेष्ठ बताया है, क्योंकि कर्नल जेम्स टॉड जो है उनको भी बूंदी बहुत पसंद है, तो इसलिए वो इनको सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं। रुडयार्ड कुपलिंग ने ये कहा है कि ये महल मानव ने नहीं, प्रेतों द्वारा बनाए गए हैं। तो रुडयार्ड कुपलिंग को भी बूंदी बहुत पसंद है।
चलिए अब बात करते हैं नाहरगढ़ दुर्ग की। तो नाहरगढ़ दुर्ग कहाँ है? नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में अरावली पर्वतमाला की पहाड़ी पर है और इसका निर्माण किसने करवाया? सवाई जय सिंह ने करवाया और इसे सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। तो नाहरगढ़ और सुदर्शनगढ़, ठीक है, किसने इसका निर्माण करवाया? सवाई जय सिंह ने। फिर आ जाते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग। तो मेहरानगढ़ दुर्ग राव जोधा द्वारा इसकी स्थापना की गई। चिड़िया टूक पहाड़ पर यह बना हुआ है। इस दुर्ग को मयूर ध्वजगढ़ या फिर गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। जो मेहरानगढ़ दुर्ग है इसके बारे में रुडयार्ड किपलिंग ये भी कहते हैं कि ये देवताओं, परियों और फरिश्तों द्वारा निर्मित है। देखो उसके बारे में तो बोल दिया बूंदी के बारे में कि तो प्रेतों द्वारा है, और इसके बारे में क्या बोल दिया कि देवताओं, परियों, फरिश्तों द्वारा निर्मित है ये तो मेहरानगढ़ दुर्ग। यहाँ पे आप मेहरानगढ़ दुर्ग में जाओगे तो आपको फतेह महल, मोती महल, फूल महल, सिंगार चौकी, चोखेलाव महल, बिचला महल, उम्मेद विलास, जनाना महल, नागनेची मंदिर, चामुंडा मंदिर, भूरे खां की मज़ार, ये सब देखने को मिलेगी। मेहरानगढ़ में तोपे भी हैं, ठीक है। यहाँ पे एक पुस्तक प्रकाश केंद्र भी है। और तोपे कौन कौन सी हैं? जैसे किलकिला, शंभूबान, गजनी खां, जमजमा, कड़क बिजली, नुसरत, धूर्धानी, बिच्छूबान, गज्जक आदि। तो बस अब आप थोड़ा सा ये ध्यान रखना कि यहाँ पे तोपे भी हैं। यहाँ पे पुस्तक प्रकाश केंद्र पुस्तकालय भी है। फिर बात करते हैं चूरू दुर्ग के बारे में। तो चूरू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? ठाकुर कुशाल सिंह ने। कुशाल सिंह चंपावत का नाम आपने 1857 की क्रांति में सुना है। तो 1739 में इसका निर्माण करवाया था और आज़ादी की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों द्वारा गोला बारूद खत्म होने पर वहाँ पर चांदी के गोले दागे गए थे। च से चूरू और चा से चांदी के गोले, ठीक है, ध्यान रखना चाहिए। देखो 1857 की क्रांति तो हुई है अपने पास, कब हुई है? 1857 के आसपास हुई है ना। और ये ठाकुर कुशाल सिंह है। बताइएगा ये सेम ही है या कोई और है? चलिए अब बात करते हैं भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग जिसको धानवन दुर्ग भी कहते हैं, ये सबसे पुराना दुर्ग है। घग्गर नदी के मुहाने पर हनुमानगढ़ में स्थित है और भा से भटनेर बनाया भी भूपत ने है। उत्तरी सीमा का प्रहरी, उत्तरी भड़ किवाड़ भी इसको कहा जाता है। यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा? 52 विशाल बुर्जें देखने को मिलेंगी, मनोहर पोल देखने को मिलेगा, शेर खां की कब्र, गोरखनाथ मंदिर, ये सब देखने को मिलेगा। और सूरत सिंह द्वारा यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर भी बनवाया था। देखो भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में है तो सूरत सिंह ने हनुमान मंदिर भी बनवा दिया है ना, और हनुमान जी की सूरत तो बहुत अच्छी है, सूरत सिंह ने बनवाया। जूनागढ़ दुर्ग ये हमारे बीकानेर में है, 1485 में बना था। बीका जी की टोकरी, राव बीका द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। 1589 में इसमें पुराने गढ़ का महाराणा राय सिंह ने अपने मंत्री करमचंद की देखरेख में इस धानवन दुर्ग का निर्माण करवाया था, ठीक है। तो बीकानेर में बीका जी की टोकरी का निर्माण राव बीका ने करवाया था और 1589 में इस पुराने गढ़ पर मीन्स उसको नए तरीके से बनवाया। इसको लालगढ़ भी कहते हैं, चिंतामणि भी कहते हैं, ज़मीन का जेवर भी कहते हैं। फिर भैंसरोडगढ़ चंबल और बामनी नदी पर है, जिसको राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। एक तारागढ़ दुर्ग हमने पढ़ा बूंदी में, और एक तारागढ़ दुर्ग है अजमेर में। जो अजमेर वाला है उसको गढ़ बीटली, अजय मेरू दुर्ग भी कहा जाता है और अजय पाल ने इसका निर्माण करवाया था क्योंकि ये अजमेर में है। विलियम बेंटिक ये कहते हैं तो दूसरा जिब्राल्टर है, तो भाई अजमेर को दूसरा बोल दिया, जबकि वर्ड तो आ है तो फर्स्ट बोलना चाहिए था लेकिन दूसरा बोल दिया, याद रह जाएगा। 5 बड़े जलाशय हैं, नाना साहब का झालरा, गोल झालरा, इब्राहिम झालरा, बड़ा झालरा, और यहाँ मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह भी है। फिर देखिए गागरोन दुर्ग, तो ये तो मैंने कल भी आपको पढ़ाया था कि काली सिंध और आहू की नदी पर बना हुआ है ये, है ना। और इसका अन्य नाम क्या है? गरगराटपुर इसका अन्य नाम है। यहाँ पे आपको शीतला माता मंदिर देखने को मिलेगा, मधुसूदन मंदिर, सूफी संत मीठे शाह की दरगाह देखने को मिलेगी, गिद्ध कराई देखने को मिलेगा। फिर जयगढ़ दुर्ग जयगढ़ किले का सवाई जय सिंह ने, पहले इसका नाम ईगल का टोला था, चिल का टोला था, ठीक है। तो ध्यान रखना जयगढ़ चिल ईगल का टोला था। जयबान तोप भी है जो कि सबसे बड़ी है और ये रहस्यमय दुर्ग भी इसको कहते हैं।
यहाँ पे विजयगढ़ी, प्रकाश स्तंभ, दिया बुर्ज, ललित मंदिर, काल भैरव मंदिर भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर जैसलमेर दुर्ग जो कि सोनार का किला, स्वर्णगिरी दुर्ग है, एक है सुवर्णगिरी, ये है स्वर्णगिरी, ठीक है। और इसका जैसलमेर जैसल ने ही बनवाया था 1155 में। यहाँ पे आपको पार्श्वनाथ, ऋषभदेव जैन मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, रंग महल, मोती महल, गज विलास, जवाहर विलास, 99 बुर्ज थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये दूसरा लिविंग फोर्ट है क्योंकि पहला लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ है और यहाँ पे ढाई साके हुए थे। जैन भद्र सूरी ग्रंथ भंडार भी है जो कि पांडुलिपियों का द्वारा लिखा गया है। फिर लोहागढ़ दुर्ग, ये आपको देखने को मिलेगा भरतपुर की तरफ, और ये भरतपुर दुर्ग भी इसका नाम है, मिट्टी का दुर्ग है। ये पूर्व सीमांत प्रहरी है, सूरजमल ने इसको बनवाया था। और अंग्रेज जनरल लॉर्ड ने 1805 में 5 बार लोहागढ़ पर असफल प्रयास किया था, तो लॉर्ड भी इसकी मदद नहीं कर पाया, ठीक है, तो ऐसे याद रह जाएगा। 5 बार प्रयास करके भी कुछ नहीं हुआ। फिर देखिए भरतपुर दुर्ग, तो भरतपुर दुर्ग अष्ट धातुओं से, तो भारत के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो भरतपुर अष्ट धातुओं से बना हुआ है, बहुत मजबूत दरवाज़ा है। यहाँ पे किशोरी महल, कोठी खास, गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर सब देखने को मिलेंगे। आमेर दुर्ग कछवाहों की पुरानी राजधानी थी, जयपुर में है, मानसिंह ने बनवाया। दीवाने आम, दीवाने खास, मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा बनवाया गया। यहाँ पे यश मंदिर, सुख मंदिर, सुहाग मंदिर सब देखने को आप, और भी बहुत सारे मंदिर हैं जैसे कि जगत शिरोमणि मंदिर है, ठीक है। और जगत शिरोमणि मंदिर कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में बनवाया था। रण सिंह मंदिर भी है और अंबिकेश्वर मंदिर भी है, शीला देवी मंदिर भी है। फिर बात करते हैं जालोर दुर्ग, तो जालोर दुर्ग कहाँ पर है? जालोर दुर्ग, स्वर्णगिरी हम किसको कह रहे थे? स्वर्णगिरी हम जैसलमेर के दुर्ग को कह रहे थे, और सुवर्णगिरी किसको कहते हैं? जालोर को, ठीक है। तो जालोर में देखो ओ मात्रा है ना, तो यहाँ पे सुवर्ण, सोनलगढ़, सोनगढ़, जाबालीपुर दुर्ग इस सब के नाम से जाना जाता है। विशाल बुर्जों द्वारा ये मीन्स बना हुआ है, सूक्कड़ नदी पर है, ठीक है। तो जल सूख गया है, ऐसे ध्यान रख लेना, सूक्कड़ नदी पर, धारावंश द्वारा। हजीम निजामी ने क्या कहा है जालोर दुर्ग के बारे में कि यह ऐसा किला है जिसे कोई आक्रमणकारी खोल नहीं पाया, ठीक है। तो हंस हंस के पागल हो गए लेकिन फिर भी कोई खोल नहीं पाया। यहाँ पे बहुत सारे साके हुए। मैंने जब आपको जालोर का अभियान पढ़ाया था अलाउद्दीन का, तो तब भी बताया था कि उसका जो सेनापति है कुमालुद्दीन के आक्रमण किया था, और कान्हड़देव और वीरमदेव ने केसरिया किया था। यहाँ पे जैन मंदिर, चामुंडा मंदिर, जोगमाया मंदिर ये सब आपको देखने को मिलेगा। अलाई मस्जिद, क्योंकि अलाउद्दीन ने यहाँ पे अटैक किया था, तोपखाना मस्जिद भी है। फिर देखिए अचलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ तो चल क्या नहीं सकता, देखो चल तो पर्वत नहीं सकते, पर्वत कहाँ है? पर्वत है आबू के सिरोही जिले में, तो वहाँ पे महाराणा कुंभा ने इसको बनवाया था। वहाँ पर अचलेश्वर महादेव मंदिर है, कुंभ स्वामी मंदिर है, कुंभा का महल है, कुंभलगढ़ में नहीं है, यहाँ पर है, भवराथल है। फिर देखिए बयाना दुर्ग, तो बयाना दुर्ग कहाँ पर है? बयाना दुर्ग मानी पहाड़ी पर स्थित, इसका जो निर्माण है वह यहीं पे ही है, यादव वंश विजयपाल द्वारा करवाया गया। तो बयान कैसे करें विजय के बारे में? यहाँ पे भीमलाट, और इसे प्रथम विजय स्तंभ भी माना गया है। ऊषा मंदिर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अचलगढ़ दुर्ग के बारे में ये बात हो रही है। फिर देखिए कोषवर्धन दुर्ग, तो कोष से याद रखो केश, तो जब यंग होते हैं ना तो अपने केश बार बार संवारते रहते हैं, तो कोषवर्धन दुर्ग कहाँ है? 12 जिले में है, और शेर की तरह बनना चाहते हैं सब उस एज में, तो शेर शाह सूरी ने बनवाया, इसलिए इसका नाम शेरगढ़ दुर्ग भी रखा गया। नागौर दुर्ग किसने बनवाया? सोमेश्वर ने, सोमेश्वर के सामंत थे कैमास, उसने बनवाया था। और अकबर ने यहाँ पे नागौर दरबार का आयोजन भी किया था, और शुक्र तालाब भी बनवाया था। नागौर दरबार मैंने आपको पढ़ाया है राजस्थान हिस्ट्री में। कुचामन तो नाम में ही है, डीडवान कुचामन के अंदर है। बसंती दुर्ग सिरोही में है और पिंडवाड़ा में है, कुंभा ने बनवाया है। फिर देखिए तिमनगढ़, तो तिमनगढ़ कहाँ? तो तिमनगढ़ दुर्ग कहाँ है? करौली में है और त्रिभुवन पाल द्वारा बनाया गया है। कांकनबाड़ी सरस्का अलवर के अंदर है, ठीक है। तो काश, तो कांकनवाड़ी सरिस्का, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। भूतहा, तो भूत भी लव करता है, ऐसे याद रख लेना। तो अलवर में भानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया किसने? कौन लव करता है? तो माधो सिंह, तो राजा मानसिंह के भाई माधो सिंह ने। अकबर दुर्ग कहाँ है? तो अजमेर में ही है, अकबर ने ही बनवाया था। इसे अकबर का दौलत खाना, अकबर के मैगजीन के नाम से भी जाना जाता है। एक शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में भी है, राव मालदेव ने बनवाया।
तो ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। कोटा दुर्ग चंबल नदी के किनारे है। माधोराज किला जयपुर में है, चक्की पाड़ा भी उसको कहते हैं। दौसा दुर्ग सूप की आकृति, छाजले की आकृति जैसा है और इसको गुर्जर प्रतिहार शासक ने बनवाया था। राजौरगढ़ अलवर में है, मंथन देव ने, है ना, तो राजा भी लव करते हैं मंथना से, ऐसे याद रह जाएगा बस, ठीक है। अच्छा, अब कुछ किले हैं जिनका नाम बदल दिया था, जैसे चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद रखा था, ये सब अलाउद्दीन खिलजी ने बदले नाम। फिर अलाउद्दीन ने सिवाना का नाम खैराबाद, जालोर का नाम जलालाबाद। आमेर का नाम मोमिनाबाद रख दिया था बहादुर शाह ने, बहुत बहादुरी दिखाई, आमेर का नाम बदल दिया, है ना। गागरोन का नाम मुस्तफ़ाबाद महमूद ने, तो म से महमूद ने मुस्तफ़ाबाद, गागरोन का नाम। अच्छा, कुछ दुर्ग और हैं जिनकी थोड़ी सी स्थिति और पता होनी चाहिए, बस फिर दुर्ग आज हमारा कंप्लीट है। उटाले का दुर्ग कहाँ है, उटाले का किला कहाँ है, तो ऊ से उटाला और ऊ से उदयपुर। चौमुहागढ़ चोमू जयपुर में ही। शाहबाद बारा में ही, है ना, बार बार शाह ही मारते रहते हैं। खंडार सवाई माधोपुर, तो देखो खांड 1.25 किलो लेके आना है, ऐसे याद रख लेना। खेतड़ी झुंझुनू में ध्यान रहेगा। बाला किला लव अलवर, तो बच्चे लव करते हैं, बाल लव। किलोनगढ़ बाड़मेर, तो किलो की बाढ़। टौड़गढ़ अजमेर में है। कालख जयपुर में है ना, कालख जयपुर में है। काकोड़ टोंक में है, कालख जयपुर में, काकोड़ टोंक में, ओ की मात्रा है तो टोंक और नहीं है तो जयपुर। लक्ष्मणगढ़ सीकर में, नवलखा झालरा पाटन झालावाड़ के अंदर। दुर्ग कंप्लीट हो गए हैं, मैंने PDF यूज़ किया है, होपफुली आपका समझ में आया होगा। कल आपको एक